तो अनुराग भदौरिया जी, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, इंडिगो को लेकर हम सबका एक्सपीरियंस ये बताता है कि ज्यादातर हम प्रेफरेंस इंडिगो को देते रहे हैं, लेकिन ये जो हालात बने हैं, सरकार का दावा है कि हम उसको जल्द ठीक कर लेंगे। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, आपने सुना होगा पहले ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की कहती थी हवाई चप्पल से हवाई सफर होंगे, लेकिन हवाई चप्पल तो क्या, यहाँ तो चप्पल ही नहीं मिली और हवाई सफर तो कभी नहीं हुआ। इतने महंगे महंगे टिकट आते हैं। कोई आज तो चलो जिस तरह की घटना हुई उस पर मैं बाद में आऊंगा, इसके पहले भी देखा गया है 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 की टिकटें हो जाती है। कहते हैं कि अभी फ्लाइट में ट्रेवल ज्यादा हो रहा है तो टिकट महंगी हो जाती है। आज हालत ये हो गई इंडिगो की। मैं अपनी बात बता दूं तो सुबह 7:45 की मेरी फ्लाइट थी, लखनऊ से मुझे दिल्ली आना था। पता चला वो फ्लाइट 5 बजे की होगी, बाद में कैंसिल होने की बात आई तो हमें बाय रोड आना पड़ा। बाय रोड आके हम अभी पहुंचे। तो हालत इंडिगो की होगी, क्या सरकार को नहीं पता था? जिस तरह से पैसेंजर परेशान हो रहा है, किसी को यहाँ पे आप देखिए विदेश जाना था, उसकी टिकट होती है और लाखों की टिकट आती है, उनकी टिकट कैंसिल हो गई। वो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान थे। कितनों की शादियों में पहुंचना था, उनकी शादी छूट गई। कितनों को अपनी नौकरी पे जाना था, उनकी नौकरी का क्या होगा। कितनों को विदेश पहुंचना था, उसका क्या होगा। ये तो सरकार को सोचना चाहिए था ना पहले। अचानक सरकार क्यों सोचती है? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इंडिगो की जो मैनेजमेंट होता है उससे पहले बात कर ले, उसकी समस्या का समाधान करे, जनता के ऊपर कोई बात ना आए। सवाल उठता है कि इस देश के अंदर में जब जनता परेशान होती है, जनता में हाहाकार मचता है, जब जनता का नुकसान हो जाता है तब सरकार जगती है, तब एयरलाइंस जगती है। तो जनता का नुकसान करने के बाद आप जगते हो, यह चिंता का विषय है ना। किसी फील्ड में भी आप देख लो, ये यहां पे देखो, आपके चुनाव आयोग ने टाइम बढ़ाया जब बीएलओ की मौतें होने लगी। जब मौत हो ही गई अब टाइम बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से देखो, इंडिगो की परेशानियां, लोगों का नुकसान हो गया। जहां जहां लोगों को पहुंचना था नहीं पहुंच पाए। अब उन्होंने रिलीफ दे दिया कि कल से ठीक हो जाएगा, तो पहले ठीक कर लेना था। ये सरकार के साथ बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी के साथ कि समय रहते नहीं चेतती है। समय जब निकल जाता है, जब जनता परेशान हो जाती है, दुख दर्द हो जाता है। इसी तरह से आपने देखा किसान बिल में, किसान बिल पास कर दिया। किसान की जब मौतें हो गई करीब 600-700 किसानों को, तो किसान बिल वापस लिया। हर चीज वापस लेती है ये सरकार जब जनता का नुकसान हो जाता है। अब बताइए, जनता क्या, यहां पे इन्होंने जनता को क्या समझ लिया? जनता को दुख दर्द देने के बाद इस सरकार को अच्छा लगता है क्या कि जनता को दर्द देंगे, उसके बाद जनता लेकिन अनुराग भदौरिया जी, ये मैं आपकी बातों से पूरी तरह 100% सहमत हूं, लेकिन डीजीसीए जो नियम लेकर आया वो यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही लेकर आया गया, ताकि जो क्रू मेंबर हैं, जो पायलट्स हैं, उनको ज्यादा आराम दिया जा सके। उनको आराम मिलेगा तो फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग करने में या फ्लाइट ड्यूरिंग द फ्लाइट उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये तो एक्सीडेंट से बचने का तरीका था ना। अगर हम एक सिरे से सब खारिज कर दें कि नहीं सब कुछ बुरा ही है, तो ऐसा नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, ये गलत, ये सही बात है कि उन्होंने भापा नहीं स्थिति को। बात से सुनिए, सुन तो लीजिए जी। आपकी बात से मैं सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन कोई काम आप करते हो तो एक समय होता है ना। आप आस्ते आस्ते पायलट का रिक्रूट करते रहते हो, अपने नियम को लागू करते रहते। ऐसा थोड़ी कि अचानक सब 1 दिसंबर सब बंद, ऐसा हो सकता है क्या? आप ऐसे कैसे सोच सकते हो? देश के अंदर लॉकडाउन लगाया, 8 बजे लॉकडाउन हो गया, सब बंद, नहीं जाते हैं, अभी इसी पर रहते हैं। जब आप तो दिल्ली चले आए 4 व्हीलर से, लेकिन बहुत सारे लोग लखनऊ एयरपोर्ट पर परेशान है। हाँ, अभी लॉकडाउन पर नहीं जाते हैं, लेकिन डीजीसीए का जो नियम था, पायलट को 6 के बजाय 2 जगह लैंडिंग की इजाजत बनी। लगातार 2 से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं, उड़ान से पहले और बाद में 1 घंटे से अधिक काम नहीं। लंबी विदेशी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। नाइट ड्यूटी 12 से 6 की जगह 12 से 5 बजे तक किया गया। 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे का रेस्ट। ऐसा नहीं है अगर हम सिरे से खारिज कर देंगे कि नहीं डीजीसीए तो ऐसे सो कर उठकर आकर नियम बना दिया, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यात्रियों की सेफ्टी के लिए हम लोगों ने ही, जब गुजरात में हादसा होता है तो एयरलाइंस की सेफ्टी को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, तैयारी अधूरी थी, यात्री परेशान हो रहे हैं। पायलट भर्ती होते आस्ते आस्ते नियम लागू हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। नियम लागू कर देंगे। नवल शर्मा जी, ये तो सही बात है, अचानक से बिना तैयारी के नियम अगर लागू किया जाएगा तो ऐसे हालात हाहाकार वाले बनते हैं। ठीक है, नवल शर्मा जी सोचती नहीं है, ठीक है, फैसला एकदम ऑन स्पॉट लेती है। गुप्ता जी, मैं फौरन आ रही हूँ, एक बार समाजवादी पार्टी के आरोपों पर शर्मा जवाब देंगे। चित्रा जी बोलिए। चित्रा जी, अभी देश भर में यात्रियों को जो परेशानी हो रही है, उनके साथ हमारी पूरी संवेदना है। हम पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं, उनके हर दुख दर्द में हम शामिल हैं। लेकिन यह जो सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कैसे नहीं रखता हूं?
जो भी नए नियम लाए गए, अब अनुराग भदौरिया जी बता रहे थे कि जल्दीबाजी में नियम लाए गए। कोई नियम जल्दीबाजी में नहीं लाया गया। एफडीटीएल की चर्चा 2022 से ही हो रही थी, 2023 में इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। सारी एविएशन कंपनियों के प्रमुखों से बात करके सीईओ से बात भी किया गया था और मसौदे को अंतिम रूप देकर उसे लागू किया गया था। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि भारत में जब नए नियम लागू होते हैं तो विपक्ष बोलता है कि जल्दीबाजी में लाया गया। अभी ये बता रहे थे लॉकडाउन, नोटबंदी के बारे में भी ये लोग वही बताते हैं, जीएसटी के बारे में भी वही बताते हैं। इसके जो भी फायदे हैं वो सारा देश देख रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि जो नियम लाए गए हैं वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अध्ययन कर, पायलट फेटिक का वैज्ञानिक अध्ययन कर, क्रू मेंबर को कैसे अधिक सहूलियत मिले, और सबका लब्बो-लुबाब यह था कि यात्रियों की मैक्सिमम सेफ्टी कैसे सुनिश्चित हो सके, यात्रियों की अधिकतम सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह नए नियम लाए गए। बाकी सारे एविएशन कंपनियों ने नए नियमों की बिल्कुल तैयारी कर दी। इंडिगो इस मामले में पिछड़ा रहा या जानबूझकर पिछड़ा रहा। अगर आपकी सुरक्षा की व्यवस्था का उद्देश्य आपका होता तो 2022 के बाद से प्रक्रिया आपने अपनाई थी तो अब तक लागू हो गई होती और लागू हो जाती है। पार्टी से बहुत देर से बैठी हुई है। अरे अभद्रता मत करो, अनुराग अभद्रता मत करो, बात सुनो मेरी। नहीं करेंगे, बताइए। मैंने तुम्हारी बात को बीच में नहीं काटा, मेरी बात को भी ध्यानपूर्वक सुनो। बोलिए। और दूसरों को सुनना जरा आदत डाल लो। खैर, मैं ये बता रहा हूं चित्रा जी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, आप देखिए अमेरिका में ये नियम लागू है, यूरोप में लागू है, ऑस्ट्रेलिया में लागू है, तो भारत में यात्रियों की सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने के लिए सरकार ये नियम लाई है। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल यात्रियों की मैक्सिमम सेफ्टी कैसे सुनिश्चित की जा सके। इसके बावजूद यात्रियों को परेशानी हो रही है, तो सीधे सीधे इसके लिए इंडिगो का कुप्रबंधन जिम्मेवार है। और डीजीसीए इस बात को लेकर कितना सीरियस है, केंद्रीय मंत्री का आपने बयान पढ़ा होगा। तो सारे स्तरों पर सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है और सरकार ये सुनिश्चित करना चाह रही है कि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी, इतना भारी भरकम मंत्रालय इसीलिए बनाया जाता है ना। अगर सिर्फ एक एयरलाइंस पर हम नियम बनाकर थोप दें सब कुछ। देखिए नए नियम से हुआ क्या है, पायलट और क्रू की संख्या अचानक कम हो गई, सभी एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ गया, कई फ्लाइट रद्द कर दी गई, अतिरिक्त भर्ती और ट्रेनिंग अब देनी पड़ रही है। लेकिन लोग कहां से लाएंगे, ये बड़ा सवाल है ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।